कि जो कहा जाता है कि अजीत दोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और अजीत दोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। पुराने दुश्मन दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। चाइना और भारत दोनों को एक चीज समझ आ गई कि हम दोनों को लड़वाने में फायदा अमेरिका का है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अजीत डोभाल जी जब चाइना गए तो वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले। चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट से मिलना यूजुअली अगर आप देखें तो ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्योंकि वो अजीत डोभाल जी से मिल रहे हैं। अजीत डोभाल जी हालांकि भारत में अगर आप देखें तो उनका कद बहुत बड़ा है और ये दुनिया अभी मान रही है, जो कि इसी तस्वीर से आपको दिखने मिल रहा है। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्क्ड, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल जो हैं, इंडिया की बात की जाए तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है हर फील्ड में। ठीक है, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा। मैंने कभी उनको ऐसे बात करते हुए नहीं देखा in the recent years with the Indians। और ये चीज़ पाकिस्तान को भी परेशान देती है कि इन केस इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात बेहतर होंगे तो चाइनीज जो है वो शायद हमसे ही कहीं किनारा कशी न करें and all that। दोस्तों, इसे कहते हैं कमाल। आप सोचिए, पाकिस्तान हमें बांग्लादेश के साथ उलझा के कितना खुश हो रहा था। उसको ये नहीं पता था कि यहाँ उसके बाप बैठे हैं। भारत ने चीन को इसके साथ उलझा दिया। अब माथा मार रहे हैं कि भैया ये हुआ क्या हमारे साथ, कि चीन तो भारत की तरफ जा रहा है। और देखो दोस्तों, बात ये है कि चीन एक बिजनेसमैन है। चीन को पता है कि साला बिजनेस करना तो भारत के साथ ही होगा, पाकिस्तान के साथ तो कुछ मिलना नहीं उसको। उसने देख ही लिया पिछले 10-12 साल के अंदर, और भारत से लड़के भी देख लिया। उसका नुकसान भारत के साथ व्यापार ना करके हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ तो उसको कुछ मिल नहीं रहा। और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश को उनको पता ही है, वो कंगला वैसे ही है, तो उससे क्या मिलना है। इसलिए सबको समझ में आ चुका है कि भारत के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। इसीलिए चीन अब आगे बढ़ बढ़ के दोस्ती कर रहा है। ये है अजीत डोभाल साहब का जादू। आप देखिए, एक तीर से कितने निशाने मार दिए, कईयों की छाती छलनी कर दी है। कमाल कर दिया डोभाल साहब ने। ये है जादूगरी। दोस्तों, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डोभाल और जी की जो मुलाकात है, वांग जी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्क्ड, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल जो हैं, जो कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, वांग यी, वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स के इंडियन मैजिक हैज वर्क्ड। इट मीन्स द चाइनीज डू बिलीव दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक इंडिया। सो इन चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोभाल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी or the state of India, Dr. Jaishankar is there to project, promote India's national foreign policy objectives and promote India's interest. But जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे डोभाल साहब जाते हैं। बट जब NSA सामने डोभाल सामने आए तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें कि इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया चाइना के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का मिलना बॉर्डर मैकेनिज्म्स के हवाले से, और ये डिस्कशन होना LAC के ऊपर कि हमें बायलैटरल टाइज को जो फ्रोजन है 4 सालों से उसको करना चाहिए। तो यही वजह है कि डोभाल साहब जो है
दे आर देयर। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, और ये 5 साल के गैप के बाद हो रही है। और इट मीन्स कि जो वहां पे रशिया के अंदर चाइना और रशिया के अंदर इंडिया और उसकी मुलाकात हुई थी, मुझे ये लग रहा है, आई बिलीव कि आई थिंक दिस इज ब्रिंगिंग सम रिजल्ट्स फॉर इंडियंस। और लार्जली दोवल और जी की जो मुलाकात है, वांग जी की जो मुलाकात है, मैंने कभी ये अल्फाज नहीं सुने जी कि हमें जी अपने कोर इंटरेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमारा म्यूचुअल। चाइनीज नहीं बोलते ये, चाइनीज डिंगी बात करते थे, लेकिन आई थिंक नाउ देयर इज वो जिसे कहते हैं ना, अब चाइना इज सेइंग कि चाइना इज रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है, जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने उसको लेके आई है। सो ये आप समझ लें कि इफ डोनाल्ड ट्रम्प कीप्स एन अप्रोच इन इंडो पैसिफिक, इन साउथ ईस्ट एशिया, बेसिकली चाइनीज क्या चाहते हैं, चाइनीज की जो पॉलिसी है ना, दैट इज टू को-ऑप्ट। मुल्कों को ये बताया जा सके, देखो यार तुम्हारे हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, छोड़ो तुम किन चीजों में पड़े हुए हो, हम तुम्हारे साथ कारोबार कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से और हमारी वजह से तुम्हारे मुल्क के अंदर अच्छे रोजगार चल रहे हैं, तुम किधर भाग रहे हो अमेरिका की तरफ, वो तो तुम्हें लड़ाना चाहता है हमसे। अमेरिका की शुरू से एक पॉलिसी रही है, वर्ल्ड वार 2 के बाद जब से मोनरोए डॉक्ट्रिन आया ना उनका, हाँ। उनकी मेन पॉलिसी है कि वो दुनिया को चाहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है। पहले सोवियत रशिया था उनके मुकाबले में, डिसइंटीग्रेट हुआ 1990s में, ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई कंट्री नहीं था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया मुस्लिम स्टेट्स को। अच्छा। क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं, ऑयल निकल आया ना मिडल ईस्ट से, तो उन्होंने उसको टारगेट किया, उसामा बिन लादेन वाला सारा सिनेरियो बना। अब जो है ना, अब चाइना है ग्लोबल हेजिमोन, नंबर 2 वर्ल्ड हो गया, बाईपोलर भी नहीं मल्टीपोलर हो गया। इंडिया सुपर पावर है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है। तो अमेरिका इस टाइम इकोनॉमिकली भी लीड कर रहा है, मिलिट्री वाइज भी लीड कर रहा है। तो वो चाहता है कि सब हमारा जो है ना एशिया, इसमें एक ऐसी स्टेट हो जो उसका एलाय हो। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। हमें तो ये पिछले 1 महीने में इंडिया ने इतनी टफ लाइन हमारे ऊपर पास की है, इतनी टफ, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि भाई 4 माइक रख के जवाब दे दे। आप इस टाइम बैठ के इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट पास करें, मैं कहती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर वो फौरन आपको जो है ग्लोबली इसका जवाब देंगे कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं, या फिर आप अपनी हैसियत देके एकदम से एक्टिव है हमारी। आपको कुछ लगता है कि ऐसा कोई सीन है? हमें तो कोई जो मर्जी कह के चला जाए। मैम मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान जो है ना बेसिकली बना ही अयाशी के लिए था। अच्छा। जो थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स ना, हाँ। शुरू में वही मुस्लिम लीग में थे, वही अभी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, अभी हमारी मिलिट्री एलीट भी वही है, सारे पैसे उनके पास हैं, बाकी लोग हैं आम लोग। आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। हाँ। इंडिया में क्या है, इंडिया में है मिडिल क्लास रूल। मिडिल क्लास। मोदी साहब के अब्बा जी कोई टाटा बिरला नहीं थे, नहीं थे।